हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभिष्टि का मील प्लान कि अभिष्टि दिन में क्या क्या खाती है और कैसे खाती है। तो अभिष्टि अभी 3 साल की है। मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस चीज़ को शेयर करूँ, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए अपने बच्चे को खिलाने में, क्योंकि आज के टाइम में ना बच्चों को खिलाना बहुत बड़ा टास्क है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभिष्टि की सुबह होती है 7 से 7:30 के बीच में। इसी के बीच में अभिष्टि उठती हैं डेली। उठने के बाद अभिष्टि फ्रेशन अप होती हैं, ब्रश करती हैं। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ मैं अभिष्टि को देती हूँ वो ये है 4 भींगे हुए बादाम, 2 होममेड कोकोनट कुकीज़ और 1 छोटे कप दूध का। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ले लिया है, उसमें मैं 1 छोटा चम्मच हनी का डालती हूँ। सुबह का दूध मैं हमेशा शहद के साथ देती हूँ अभिष्टि को, तो थोड़ा सा शहद डाल दिया मैंने और उसमें 1 कप दूध डाल दूँगी मैं। और ये मैं अभिष्टि को सबसे पहले देती हूँ ब्रश करने के बाद। जो खाने की शुरुआत अभिष्टि भीगे हुए बादाम से करती हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि अभिष्टि की सुबह किसी भी पैकेट बंद फूड से ना हो, कोई भी बाहर का सामान अभिष्टि ना खाएं, घर का ही कुछ खाएं। तो इसलिए मैं ये देती हूँ। मैं सुबह कुछ भी बाहर का देना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉडी में सुबह से ही कचरा डालना अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं ये देती हूँ सबसे पहले खाने के लिए। और अभिष्टि बहुत इंजॉय करती हैं इसको। बादाम बहुत पसंद नहीं है उसे काजू ज़्यादा पसंद है। बट अभी थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसको मैंने ये चीज़ समझाया कि बादाम खाने से पावर आती है, स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, तो इस वजह से वो खा लेती है। और कुकीज़ दे देती हूँ 2 मैं, जो दूध के साथ खा लेती है वो। क्योंकि बच्चे ना दिन भर एक्टिव रहते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं। हमारी तरह नहीं है कि चलो थोड़ा काम किया फिर थक गए फिर रेस्ट करना है। तो ऐसा कोई हिसाब किताब तो है नहीं। अभिष्टि जब तक जगी रहती हैं कंटिन्यू दौड़ती हैं। तो इसलिए इस एज में पर्टिकुलर न्यूट्रिशन फूड देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा फूड जो बच्चे को एनर्जी दे सके और ग्रोथ के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं बॉडी के लिए वो सब भी मिल सके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में बच्चे इतने फसी ईटर है ना कि उन्हें घर का कुछ पसंद नहीं आता, बाहर का सब कुछ पसंद आता है। मतलब अगर पड़ोस में भी मैगी बनती है तो अभिष्टि को खुशबू आ जाती है कि मम्मा मैगी बन रहा है कहीं पे। तो ऐसा हाल है। सुबह ये दूध और कुकीज़ वगैरह खाने के बाद अभिष्टि फिर अपना खेलती हैं थोड़ी देर तक, टीवी देखती हैं, थोड़ी देर खेलती हैं। उसके बाद मैं अभिष्टि को 9 बजे ब्रेकफास्ट देती हूँ। 9 से 9:15 के बीच में मैं ट्राई करती हूँ कि अभिष्टि को मैं ब्रेकफास्ट दे दूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज अभिष्टि को सैंडविच दे रही हूँ। अभिष्टि दही नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे हंग कट बना के उसमें हल्का सा नमक डाल के, हल्का सा काली मिर्च डाल के उसको अच्छा सा फेंट देती हूँ, तो मेयोनीज जैसा टेस्ट देने लगता है। तो अभिष्टि आराम से खा लेती हैं। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले ली हैं मैंने उनको हल्का सा भून लिया था। उसमें टमाटर है, कैप्सिकम है, गाजर है, आलू है। तो इनको मैंने लगा लिया है सैंडविच में, मिर्च नहीं डाली है मैंने। और अब एक तवे को गर्म करके उसमें मैंने थोड़ा घी लगा लिया और अब इस सैंडविच को रख के उस पर मैं अच्छे तरीके से दोनों साइड से सेक लूँगी। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, मैंने वाइट ब्रेड नहीं लिया है। तो कभी मैं सैंडविच देती हूँ, कभी पोहा, कभी उपमा। तो हर दिन मैं ट्राई करती हूँ कि चेंज करके दूँ, जिससे कि ये बोर ना हो और आराम से खा सके। वरना ये फिर मना कर देती है और फिर कितना भी ट्राई करो नहीं खाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के रखती हूँ चीज़ों को कि खाने में इसको आसानी हो। यहाँ पे सैंडविच को मैंने दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लिया है। सैंडविच रेडी हो चुका है अब मेरा। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे दोनों पीसेस तो अभिष्टि खाएंगी नहीं, अभिष्टि 1 पीस ही खा पाएंगी। तो 1 पीस मैंने सैंडविच का रख दिया प्लेट में। और मैंने बनाया था सुबह मैंगो शेक, तो मैंगो शेक दे रही हूँ मैं अभिष्टि को इसके साथ। अभिष्टि को आम बहुत पसंद है, तो आम किसी भी फॉर्म में हो अभिष्टि शौक से खा लेती हैं। तो मैंगो शेक भी बहुत मन से पीती हैं। तो 1 छोटे ग्लास मैंगो शेक का दे दिया मैंने। तो अब ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इस मैंगो शेक में मैंने चीनी नहीं डाली है, मैंने दूध और मैंगो बस डाल के चला दिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो इसमें और मैंगो मीठा आ रहा है आजकल, तो ज़रूरत भी नहीं है चीनी डालने की। और अब मैंने अभिष्टि को ब्रेकफास्ट करने के लिए दे दिया है। इससे पहले मैं अभिष्टि को नहला देती हूँ। ब्रेकफास्ट से पहले अभिष्टि नहा के रेडी हो जाती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे काम भी ख़त्म करना रहता है और टाइम से नहाना भी ज़रूरी है। तो मैं इससे पहले नहला देती हूँ। उसके बाद अभिष्टि की क्लासेस वगैरह होती हैं।
या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई का भी काम होता है तो ब्रेकफास्ट के बाद अभिष्टि बैठती हैं, फिर थोड़ी देर पढ़ती हैं, कुछ लिख लेंगी, ड्राइंग कर लेती हैं, जो मन करे उनका। और अभी स्कूल भी खुल चुके हैं तो अगर वहाँ से कुछ वर्क वगैरह आता है तो उसको भी कर लेती हैं इस टाइम पे। हर बच्चे का ना अलग अलग टाइम होता है, कुछ बच्चे मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अभिष्टि ना 1-1:30 बजे से पहले तक सुपर एक्टिव रहती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे अभिष्टि हर काम बहुत ही आसानी से कर लेती हैं, बहुत खेलती है, खाना वाना भी आराम से खाती है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं अभिष्टि के साथ थोड़ा खेलती हूँ, थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके बाद मैं लंच बनाने लग जाती हूँ। तो लंच में आज मैंने बनाया है दाल चावल, थोड़ी सी भुजिया बनाई है मैंने और सैलेड है। तो अभिष्टि को भी दे दिया मैंने, खुद को भी ले लिया। लंच और डिनर हम लोग प्रेफर करते हैं कि नीचे बैठ के खाएं आराम से। अभिष्टि को मैंने दाल चावल दिया, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, थोड़ी सी सब्जी दे दी है मैंने बिना मिर्च वाली, और टमाटर काट के दे दिए हैं। अभिष्टि को टमाटर बहुत पसंद है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बच्चे को क्या ज़्यादा पसंद है, तो उन चीज़ों को मिक्स करके आप दे सकते हैं। जैसे टमाटर के चक्कर में अभिष्टि खाना खा लेती हैं, मैं बोलती हूँ कि टमाटर मिलेगा, अगर खाना पूरा फिनिश करोगे तो और टमाटर मिलेगा, तो अभिष्टि खाना खा लेती हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाने पड़ते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। तो और अभिष्टि अपने हाथ से ही खाती हैं। अभिष्टि मेरे ख्याल से जब 1 साल की हुई थी उसके बाद से अभिष्टि ने खुद से खाना शुरू कर दिया था। तो मैंने इस चीज़ पे खास ध्यान दिया है कि अभिष्टि जो चीज़ें खुद से कर सकती हैं वो खुद से करें। जैसे अभिष्टि खुद से खा लेती हैं, खुद से कपड़े पहन लेती हैं, पैंट फ्रॉक टी शर्ट्स वगैरह खुद से अभिष्टि पहन लेती हैं। और अपने हाथ से जब बच्चा खाता है ना तो उसका पेट भरता है, उसको पता रहता है कि कितना खाना और कितने पे रुक जाना है। और जब हम खिलाते हैं ना तो हम कई बार ओवर ईटिंग करा देते हैं बच्चे को, हमें आइडिया नहीं लगता कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं है। और जब बच्चा खुद से खाने लगता है तो उसको समझ में आने लगता है कि अच्छा इतने के बाद अब मेरा पेट भर गया, अब मुझे नहीं खाना है। तो अभिष्टि के साथ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अभिष्टि खुद से खा लेती हैं। कभी कभी नहीं भी खाती है, कभी कभी खिलाना भी पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अभिष्टि खुद से खा लेती हैं। और लंच के बाद फिर अभिष्टि को मैं सुलाती हूँ। अभिष्टि 1.5 से 2 घंटे दोपहर में सोती ही सोती हैं, क्योंकि अगर अभिष्टि नहीं सोती हैं तो शाम को बहुत ही इरिटेट हो जाती है और फिर खेलती नहीं है, रोती है, जल्दी सोना होता है उसको। इसलिए बच्चे को दोपहर में सुलाना बहुत ज़रूरी है थोड़ी देर के लिए, ताकि बच्चे की एनर्जी बनी रहे। शाम को अभिष्टि सो के उठ चुकी हैं। अभिष्टि शाम को बहुत नहीं खाती हैं, डेली बेसिस पे स्नैक्स भी नहीं खाती। कभी कभी मन कर दिया तो थोड़े से मखाने खा लिए, या कभी थोड़ा आधा कप दूध पी लिया। आज मैंने केक पॉप्स बनाए थे तो ये अभिष्टि को बहुत पसंद है, तो मैंने ये दे दिया और 1 गिलास पानी दे दिया। ये केक पॉप्स खा के ये पानी पी लेना, ठीक है? क्या कर रहे हो आप, ड्राइंग कर रहे हो? क्या बनाया, दिखाओ जरा। भूत बनाया है? नहीं, तेरी में भूत है। ओह, डरावना सा बनाया है। डरावना सा बना दिया। हाँ। ऐसा क्यों? तो शाम का यही रहता है अभिष्टि का, बहुत ही कम लेती हैं शाम को खाने के लिए कुछ भी। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं अभिष्टि को दूँ ना घर में बनी हुई दूँ, क्योंकि वो इवन चॉकलेट भी है तो मैंने खुद से बनाया ना, तो मुझे पता है कि ये साफ़ सुथरी बनी हुई है, इसमें क्या क्या मैंने डाला हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ट्राई करती हूँ। और इस टाइम पे अभिष्टि ड्राइंग कर रही हैं, उनका मन है ड्राइंग करने का, तो मोस्टली इनको ड्राइंग पसंद है, तो कभी डांस करती हैं, कभी ड्राइंग करती हैं। तो अभी अभिष्टि ड्राइंग कर रही हैं और मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। तो मैंने अभिष्टि से पूछा कि क्या खाना है डिनर में, आलू के पराठे या खिचड़ी, तो अभिष्टि ने बोला खिचड़ी खाना है। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे आधा कटोरी दाल और आधा कटोरी चावल को अच्छे से साफ़ करके भिगा के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं कटी हुई। यहाँ पे प्याज लिया, टमाटर, उबले हुए आलू हैं और धनिया पत्ता है, और साथ में अदरक और लहसुन भी है। मैंने एक कुकर को गैस पे चढ़ा दिया, उसमें 1 बड़े चम्मच देसी घी का डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग और अदरक और लहसुन डाल दिया। इन सबको अच्छे से भून लेना है। और जैसे ही ये भुन जाएगा इसमें मैं प्याज डाल दूंगी।
अब इष्टि खिचड़ी मन से खा लेती हैं, तो हफ्ते में 1-2 बार मैं खिचड़ी दे देती हूँ इसको, या तो लंच में या डिनर में। अब यहाँ पे प्याज भी भुन चुकी है और अब इसमें मैं उबले हुए आलू जो काट के रखे थे वो डाल देती हूँ। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। खिचड़ी की सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसमें कोई भी सब्ज़ी डाल दो, बच्चा ऐसे तो नहीं खाता सब्ज़ी वगैरह, बट इसमें डालने से खा लेता है आराम से। आलू भी अब यहाँ पे भुन गए हैं। अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेना है और इसके साथ ही अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद के हिसाब से और थोड़ा सा गरम मसाला। मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें क्योंकि इसे अभिष्टि को भी खाना है। अभिष्टि के लिए निकालने के बाद फिर मैं इसमें ऊपर से हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। अब थोड़ी देर इन सबको भून लेना है और ये भुन चुका है। अब इसके अंदर जो चावल दाल भिगा के रखा था उसको डाल देना है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें मैंने डाल दिया 2.5 गिलास पानी। 1 गिलास मैंने इस बोल में करके डाला जिससे कि जो थोड़े बहुत चावल दाल इसमें लगे थे वो निकल जाएं साथ में ही। और यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है चॉप करके, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इससे। अब इसका मैं ढक्कन लगा के इसको 1 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी। और यहाँ पे देखिए खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने ढक्कन हटा लिया है, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। अब मैं अभिष्टि के लिए निकाल लेती हूँ। अब मैं अभिष्टि के लिए निकाल दे रही हूँ प्लेट में, क्योंकि बहुत गर्म है तो थोड़ा टाइम इसको ठंडा होने के लिए भी लगेगा और हम लोग बाद में खाएंगे, पहले अभिष्टि को खिलाते हैं। और यहाँ पे खिचड़ी थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है और अब इसमें मैं ऊपर से डालूँगी 1 चम्मच देसी घी का। शाम का जो डिनर है अभिष्टि अपने पापा के हाथ से खाती हैं। दिन भर के बाद ऑफिस से आते हैं तो फिर ये टाइम इन लोगों का पर्सनल टाइम होता है, तो उसको मैं शूट नहीं कर रही हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।